नमस्कार। मेरा नाम है ज्ञानेश्वर मारुति ढमाले। PRN नंबर है 22110489। मास्टर्स इन वैदिक लिटरेचर सेमिस्टर 2 के अंतर्गत जो अथर्ववेद सब्जेक्ट है उसमें एक श्री कर्माणी नाम का टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर मैं अभी बात करने जा रहा हूँ। वैसे तो अथर्ववेद में विवाह एवं प्रेम से संबंधित बहुत से सूक्त हमें मिलते हैं। उन्हें श्री कर्माणी का नाम दिया गया है। यह सूक्त उस समय के समाज का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इन सूक्तों में 2 प्रकार के मंत्र हैं। एक वो जो किसी का अनिष्ट नहीं करते, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते और उन्हें हम पवित्र मंत्र भी कह सकते हैं। और इन सूक्तों में विवाह नवविवाहित दंपति के लिए आशीर्वाद, संतानोत्पत्ति, गर्भवती स्त्री तथा नवजात शिशु के रक्षणार्थ प्रार्थना मंत्र होते हैं। इन मंत्रों के माध्यम से वर वधू को तथा कुमारी वर को प्राप्त करती है। इन मंत्रों के माध्यम से दोनों के पारंपरिक प्रणय तथा विश्वास में वृद्धि होती है। अथर्ववेद वेदीय चतुर्दश कांड में विवाह विधि का विस्तृत वर्णन अधोगत किया गया है। किस प्रकार वर वधू के घर बारात लेकर आता है, कन्या का पिता उसका स्वागत करता है, संस्कार करके वर वधू को प्रदान करता है, अनेक वस्तुएं देकर कन्या की विदाई करता है। उस सूक्त के अनुसार घर का सारा अधिकार पत्नी को होता है। जिस प्रकार नदियों में सिंधु नदी पवित्र मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, सम्राज्ञी मानी जाती है, उसी प्रकार हे वधू तुम पति के घर तथा उसके घर में बाहर में उसकी साम्राज्ञी बनकर रहो। अथर्ववेद में पत्नी को वश में करने के लिए प्रार्थना भी की गई है, जिसको वशीकरण मंत्र कहते हैं। द्वितीय प्रकार के मंत्रों में मतलब इंद्रजाल, अभिशाप, वशीकरण संबंधित मंत्र है, जिनका संबंध प्रेम, षड्यंत्रों से तथा वैवाहिक जीवन के विघ्नों से है। इन मंत्रों में किंचित मंत्र ऐसे हैं जिनमें पति पत्नी को, पत्नी पति को तथा सपत्नीक दोनों को वश में किया जा सकता है। कौशिक सूत्र से अवगत होता है कि किसी स्त्री से प्रेम सम्मानार्थ किस प्रकार उस स्त्री की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, उसके हृदय को किस प्रकार बाणों से छेदित किया जाता है। उस समय अथर्व सूक्त में मंत्रों का पाठ किया जाता था। इसी प्रकार पति के वशीकरणार्थ पत्नी या स्त्री भी उसकी मूर्ति बनाकर तप्त बाणों से उसके मस्तक को छेदती थी, वेदती थी तथा साथ में अथर्व सूक्तों का पाठ करती थी। इन सूक्तों में देवताओं से प्रार्थना की गई है कि मेरे पति को पागल बना दो, जिससे वह अहोरात्र मुझ में ही आसक्त रहेगा। हे मरुत, मेरे पति को उन्मत्त बना दो, जिससे वो मेरा ही चिंतन करता रहे। यदि वो भाग कर 3 या 5 योजन भी चला जाए तो वापस लौट के आए। सबसे भयानक प्रार्थना तो यह है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री को ध्वस्त या परास्त करने का आग्रह करती है। इस प्रकार के मंत्रों एवं क्रियाओं को अभिचारिक कृत्य कहते हैं। इनमें मरण, मोहन यानी वशीकरण, उच्चाटन आदि फलार्थ ही इनका बहुत प्रयोग होता है। अनेक मंत्रों में सुखी शांतिमय विवाहित जीवन के लिए प्रार्थना भी की गई है। कई सुंदर मंत्रों में गर्भाधारण, पुत्र जन्म, शिशुपालन का मनोरथ भी वर्णित किया गया है, जिसका हिंदू
संस्कारों से दृढ़ संबंध है। इस प्रकार अथर्ववेद में परिवार, जीवन तथा समाज का जीवंत चित्र हमारे मानस पटल पर उभर के आता है। इस सामग्री के आधार पर तत्कालीन समाज, संस्कृति और सभ्यता का उत्तम अवलोकन करने का प्रयास कई ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक ग्रंथों में किया गया है, जिनमें से एक अथर्ववेद है। इसमें शल्य चिकित्सा के अनेक उदाहरण जैसे वर्ण चिकित्सा, धमनी बंधन, विद्रधि, अपची भेदन तथा गर्भाशय भेदन का भी उल्लेख किया गया है। मूत्रावरोध में शला का प्रवेश से मूत्र निस्सारण करते थे। प्रसव विकार में योनि वैधन होता था। कुष्ठ रोग एवं पलित रोग की चिकित्सा के लिए श्यामलता के प्रयोग का वर्णन भी हमें मिलता है। अथर्वण ऋषियों का औषधि विज्ञान कितना समृद्ध था, इसका पता हमें इससे चलता है। इसमें 67 औषधियों के गुण प्रमाण एवं प्रयोग का वर्णन हमें मिलता है। परवर्ती ब्राह्मण और उपनिषदों के साहित्य में भी इतनी अधिक औषधियों का निर्देश हमें नहीं मिलता। अथर्ववेद में 99 यानी 99 रोगों का वर्णन प्राप्त होता है। बहुत सारे रोगों के बारे में हमें, औषधियों के बारे में इससे पता चलता है। श्री दुर्लक्षण निवारण ऐसे कुछ मंत्र है जिससे अथर्ववेद के 2 सूक्त स्त्रियों की शारीरिक विकृतियों को दूर करने के साथ साथ उन्हें संततिक्षम बनाते हैं। इष्टपत्ति या पत्नी प्राप्ति मंत्र जो है, साथ में पुंसवन और पुत्र प्राप्ति का मंत्र है, गर्भदोष निवारण मंत्र है, वंध्यत्व निवारण मंत्र है, प्रसवकालीन मंत्र भी दिखाई देते। इतनी सारी स्त्रियों के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, जो माहिती हमें इस श्री कर्माणी टॉपिक से हमें प्राप्त होती है, और इस तरह से ये श्री कर्माणी टॉपिक के ऊपर आपके सामने कुछ बोलने का प्रयास किया है। धन्यवाद।